जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे व्हीकल मैकेनिक की क्लास नंबर 23। इससे पहले हमने 22 क्लास कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको लगातार मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑटोमोटिव इंजनों के लिए के ईंधन का मुख्य स्रोत क्या है? गैस है, खनिज है, क्रूड ऑयल है, केरोसिन है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्रूड ऑयल। पेट्रोल मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन तथा एल्यूमिनियम। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बन और तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। सबसे हल्का तथा अत्यधिक उड़नशील पदार्थ क्या है? गैसोलीन है, केरोसिन है, ग्रीस है, कोलतार है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गैसोलीन। स्ट्रेट रन गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? थर्मल क्रैकिंग से, बी है डिस्टिलेशन से, सी है कार्बन गैसों के ज्वाइन करने से, डी है नेचुरली। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डिस्टिलेशन से। करेक्ट गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? थर्मल क्रैकिंग, बी है डिस्टिलेशन, सी है कार्बन गैसों के मिलाने से, डी है नेचुरली। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, थर्मल क्रैकिंग। पॉलीमर गैसोलीन कैसे प्राप्त करते हैं? थर्मल क्रैकिंग, बी डिस्टिलेशन, सी है कार्बन गैसों को मिलाने से, डी है नेचुरली। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कार्बन गैसों को मिलाने से। नेक्स्ट देखते हैं, गैसोलीन 90 डिग्री सेल्सियस पर कितना वेपर प्रेशर से उड़ता है? 0.5 के से 0.7 के जी सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 0.5 से 0.1 के जी सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 0.5 से 1.0 के जी सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 0.5 से 1.0 के जी सेंटीमीटर स्क्वायर। गैसोलीन में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.1%, बी है 0.2%, सी है 0.3% और डी है 0.4%। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 0.1%। नेक्स्ट देखते हैं, गैसोलीन को कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 23,000 CHU प्रति के जी, डी है 24,000 CHU प्रति के जी, डी है 21,000 CHU प्रति के जी, डी है 22,000 CHU प्रति के जी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 24,000 के CHU प्रति के जी। निम्न डिस्टिल्ड फ्यूल्ड का ग्रेड नंबर कितना होता है? 1D, बी है 0.1D, डी है, सी है 2D और डी है 0.2D। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2D है ये। नेक्स्ट देखते हैं, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर फ्यूल एक निश्चित दिशा में बहता है क्या कहलाता है? पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, सी है डिस्टिलेशन रिकवरी, डी है ESB। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पोर पॉइंट कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर फ्यूल जलने के लिए पर्याप्त वेपर देता है क्या कहलाता है? पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, सी है डिस्टिलेशन, डी है ESB। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्लैश पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल का वह आयतन जो उसे बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने पर फिर वाष्प को कंडेंस करने पर प्राप्त होता है कहलाता है? पोर पॉइंट, बी है फ्लैश पॉइंट, सी है डिस्टिलेशन रिकवरी, डी है ESB। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डिस्टिलेशन रिकवरी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल का ज्वलन गुण किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है? विस्कोसिटी से, फ्लैश पॉइंट से, सी है पोर पॉइंट से, डी है C10 रेटिंग से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, C10 रेटिंग से। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग की जाने वाली LPG किसका मिश्रण होती है? प्रोपेन मीथेन, बी है मीथेन प्लस ब्यूटेन, सी है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपेन कितने डिग्री फारेनहाइट पर उबलता है? 42 डिग्री फारेनहाइट पर, सी है, बी है 43 डिग्री फारेनहाइट पर, सी है 44 डिग्री फारेनहाइट पर, डी है 45 डिग्री फारेनहाइट पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 44 डिग्री फारेनहाइट पर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटेन कितने डिग्री फारेनहाइट से कम पर तरल होता है? 30 डिग्री फारेनहाइट, बी है 31 डिग्री, सी है
33 डिग्री फारेनहाइट, डी है 32 डिग्री फारेनहाइट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 32 डिग्री फारेनहाइट। इंजन फ्यूल के रूप में एलपीजी में क्या लाभ है? पूर्ण रूप से वाष्पीकृत होना, बी है पूर्ण दहन होना, सी है हाई एंटीलॉक वैल्यू, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेंडर के अंदर होने वाली तेज आवाज़ को क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, सी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों। डेस्टिनेशन कब होता है? स्पार्किंग से पहले, बी है स्पार्किंग के बाद, सी है स्पार्किंग के समय, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्पार्किंग के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, संपीड़न अनुपात अधिक होने से नॉकिंग की संभावना खालिस्तान होती है, कम होती है, अधिक होती है, सी नॉकिंग नहीं होती, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अधिक होती है। हवाई ईंधन का मिश्रण ठंडा होने से नॉकिंग खालिस्तान हो जाता है, कम हो जाता है, बी अधिक हो जाता है, नॉकिंग नहीं होती है, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कम होती है। ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होने पर नॉकिंग खालिस्तान होता है, कम अधिक, सी है नॉकिंग नहीं होती है, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ईंधन का तापमान तथा दाब बढ़ने से नॉकिंग खालिस्तान है, समान रहती है, बी कम हो जाती है, सी है बढ़ता है, और डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉकिंग किन चीज़ों पर निर्भर करता है? इंजन की हालात पर, स्पीड पर, सड़क की हालात पर, डी है ए एवं बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा प्रज्वलन किस कारण से होता है? संपीड़न अनुपात का अधिक होना, बी है स्पार्क प्लग अधिक गर्म होना, सी है दहन कक्ष में कार्बन जमा होना, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 0। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी डी सही है, 0 होता है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 70, 90, 100 और 110। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 100 होता है। उच्च सीटेन नंबर वाला डीजल फ्यूल कब जलता है? कम तापमान पर, अधिक तापमान पर, सी है 20 डिग्री सेल्सियस पर, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कम तापक्रम पर। सीएनजी में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 70 से 80%, बी है 80 से 90%, डी है 90 से 100%, डी है 4.5%। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 80 से 90%। भारत में सीटेन रेटिंग का प्रयोग होता है 40 से 50, 60 से 80, 80 से 90 और डी है 90 से 100। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 40 से 50। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ऑक्टेन रेटिंग का प्रयोग होता है 40 से 50, बी है 50 से 70, सी है 70 से 90 और डी है 80 से 95। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 80 से 95। ऑक्टेन नंबर दर्शाता है नॉकिंग गुण, प्रज्वलन गुण, सी है सहनता गुण, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, नॉकिंग गुण। नेक्स्ट देखते हैं, सीटेन नंबर दर्शाता है नॉकिंग गुण, प्रज्वलन गुण, सहनता गुण, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ज्वलन गुण दर्शाता है। नॉकिंग कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रेटाइथाइलेड, बी है ग्लाइकोल, सी है मेथेनॉल, डी है सल्फर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ट्रेटाइथाइलेड। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल का कैलोरीफिक मान क्या है? 36.8 से 39.4 mg/kg, डी है 39.4 से 45.2, सी है 42.7 से 43.5, डी है 48.5 से 50.5। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 42.7 से 43.5। डीजल का क्वथनांक है 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर से 120 डिग्री सेल्सियस और सी है 180 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस और डी है 170 डिग्री सेल्सियस से 512 डिग्री सेल्सियस। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 180 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं,
हवा और पेट्रोल के मिश्रण का सही अनुपात क्या है? ए है 6:1, बी है 9:1, सी है 10:1, डी है 15:1। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, 15:1। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। कौन सा ईंधन है जो आसानी से नॉकिंग उत्पन्न करता है? N-हेप्टेन, आइसो, ऑक्टेन, सी है बेंजीन और डी है एल्कोहल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, N-हेप्टेन। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल जो आसानी से आवाज़ उत्पन्न करता है जब वह कंबशन चैम्बर में जलता है? हाई ऑक्टेन पेट्रोल, बी है लो ऑक्टेन पेट्रोल, सी है अनलीडेड पेट्रोल और डी है ब्लेंडेड फ्यूल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लो ऑक्टेन पेट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं, क्रूड ऑयल को उच्च दाब पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्रैकिंग, बी है प्यूरिफिकेशन, सी है डिस्टिलेशन और डी है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रैकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, गैसेज फ्यूल की कैलोरीफिक मान को अंकित किया जाता है? केजी बटे केजी, सी है केजी बटे हम सुकेर और डी है केजी बटे। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, केजे बटे अंकित 3। द्रव फ्यूल की दक्षता ठोस फ्यूल की दक्षता से होती है? कम होती है, बराबर होती है, सी अधिक होती है, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अधिक होती है। द्रव फ्यूल की कैलोरीफिक मान ठोस द्रव के कैलोरीफिक मान से होता है, बराबर होती है, अधिक होती है, कम होती है, डी है ये सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली गैस है? CO, HC, NO2, डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। भारत में प्रदूषण मापक सूचकांक है? BS, EURO, CRO, डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, BS। विदेशों में प्रदूषण कम करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? BS, EURO, CRO, PRO। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, EURO। पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस जैसे CO, HC डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं? कम निकलते हैं, अधिक निकलते हैं, बराबर, DSB। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अधिक निकलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। कमेंट बॉक्स में आपके अपने नंबर जरूर बताने कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं।